नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग व प्रत्यय। तो इसमें में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता में आए हुए हैं उनको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होगा, निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर दोस्तों अ उपसर्ग के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं कि जो शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर, पीछे तो जुड़ेगा मूल शब्द और उसके आगे जुड़ता है उपसर्ग। जो शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। उपसर्ग और संधि में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर कुछ जगह संधि होती है और कुछ जगह नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पर कुछ संधि के नियम भी लगेंगे, लेकिन मूल रूप से उपसर्ग जो आगे शब्द जुड़ता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसी तरह इसके बाद में प्रत्यय आएगा, तो प्रत्यय में मूल शब्द आगे होगा दोस्तों और प्रत्यय पीछे से जुड़ेगा दोस्तों। तो प्रत्यय की भी वही परिभाषा होगी कि जो शब्द मूल शब्द में पीछे से जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न था कि अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुज में दोस्तों अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है पूछ रहा है। अनुज में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुगामी में अनु का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अनपढ़ में अन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर होगा अटल में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर स। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? ऐसे प्रश्नों में नहीं का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम जल्दबाजी में पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं और गलत कर जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है दोस्तों। अवगुण, इसमें दोस्तों अ उपसर्ग है। कपूत, इसमें क उपसर्ग है दोस्तों। लाचार, इसमें ला उपसर्ग है दोस्तों। और लड़ाकू में दोस्तों आकू एक प्रत्यय है जो शब्द के पीछे से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर ड होगा दोस्तों। चौमासा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चौमासा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें शब्द को पढ़ते ही में स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इसमें दोस्तों चा उपसर्ग है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ब होगा। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में दोस्तों 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं दोस्तों। शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है शेरनी। यहाँ पर भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि शेरनी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय का मतलब जो शब्द पीछे से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए शेर प्लस नी, शेरनी, यहाँ पर नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों। जैसे इसी तरह ऊँट में नी जुड़ जाएगा ऊँटनी, हाथी में नी जुड़ जाएगा हथीनी, हिरण में नी जुड़ जाएगा हिरणी। तो वैसे नी वाले बहुत सारे मिल जाएंगे दोस्तों में। तो यहाँ पर नी हमारा सही आंसर है दोस्तों। चचेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। चचेरा में प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? यहाँ पर भी शब्द से स्पष्ट नजर आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर एरा होगा। ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय में दोस्तों अगर हम ध्यान से शब्द को पढ़ते हैं तो हमें संभवतः पता चल ही जाता है कि यहाँ पर कौन सा शब्द प्रत्यय है या कौन सा शब्द उपसर्ग है दोस्तों। देवरानी में मूल शब्द है। देवरानी में मूल शब्द है। यहाँ पर मूल शब्द पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर न तो प्रत्यय पूछा है और न ही उपसर्ग पूछता है, लेकिन मूल शब्द देखने के लिए भी हमें प्रत्यय या उपसर्ग को अलग करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि इसमें कौन सा मूल शब्द है। तो इसमें देवर प्लस आनी है दोस्तों। देवर प्लस आनी, तो यहाँ पर हमारा मूल शब्द क्या होगा दोस्तों? देवर। हिंदी में प्रत्यय के भेद हैं। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद है दोस्तों। कृत प्रत्यय
व तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय। हिंदी में करते हैं कि दो बेटे दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर 2 होगा। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर प्रत्यय के 2-2 शब्द बनाइए दोस्तों। यहाँ पर उपसर्ग दिए हुए हैं और प्रत्येक के 2-2 शब्द बनाने दोस्तों। जैसे अनु, अनु के 2 शब्द होंगे हमारे पास, अनुकरण और दूसरा होगा अनुज। इन दोनों में अनु उपसर्ग लगाओ दोस्तों। यहाँ पर करण मूल शब्द होगा और यहाँ पर जय मूल शब्द होगा। कु वाले में होगा दोस्तों कुचाल और कुपुत्र। यहाँ पर भी दोनों में मूल शब्द, यहाँ पर चाल होगा और यहाँ पर पुत्र होगा दोस्तों। वैसे अभी में देखो अभिमान, अभियान। यहाँ पर अभी उपसर्ग और मूल शब्द मान और यान मूल शब्द है दोस्तों। अगला देखो निडर और निपट। यहाँ पर नी उपसर्ग है और डर इसमें मूल शब्द हैं और यहाँ पर पट इसमें मूल शब्द हैं। उसी तरह पर में देखो दोस्तों परहित और पर का एक और है परकाज या परशु, आप कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर काज और हित दोनों मूल शब्द होंगे और इसमें पर दोनों में उपसर्ग होगा दोस्तों। उसी तरह देखो आ वाले शब्द देखो आचार, आहार, आगमन, ये सब दोस्तों यहाँ पर आ उपसर्ग वाले शब्द है। तो यहाँ पर मूल शब्द चार है, यहाँ पर हार है और दोनों में आ उपसर्ग है दोस्तों। उसी तरह देखो बाकायदा, बाइज्जत, इन दोनों में दोस्तों ये बा उपसर्ग है और कायदा और इज्जत इसमें मूल शब्द है दोस्तों। उसी तरह देखो दोस्तों अनपढ़ और अनमोल, यहाँ पर अन दोनों में उपसर्ग है दोस्तों और पढ़ और मोल यहाँ पर मूल शब्द है दोस्तों। इसी तरह आप भी अनेक शब्द बना सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखो। यहाँ पर हमें उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है दोस्तों। अनुरूप में अनु प्लस रूप होगा दोस्तों, अनु प्लस रूप होगा। दुराचार में दूर प्लस आचार होगा दोस्तों, दूर प्लस आचार होगा दोस्तों। आमरण में आ प्लस मरण होगा दोस्तों, आ प्लस मरण होगा। अपमान में अप प्लस मान होगा दोस्तों। बेहद में बे प्लस हद होगा दोस्तों। अनुराग में अनु प्लस राग होगा। अवमानना में अव प्लस मानना होगा और निरोग में नि प्लस रोग होगा। यहाँ पर विसर्ग भी है इसमें दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो भी आगे सिंगल अक्षर आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर उपसर्ग है दोस्तों। ये अनु, अव्वे, निय, अप्पे, आ, बे, अनु, दूर, ये शब्द उपसर्ग है दोस्तों। और जो पीछे आ रहा है मरण, मान, राग, मानना, रोग, हद, रूप, आचार। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पर प्रत्यय पहले ही दिए हुए हैं दोस्तों और हमें 2-2 शब्द बनाने हैं।
तो यहाँ पर मूल शब्द में डायरेक्ट प्रत्यय जोड़ना है हमें दोस्तों इत। यहाँ पर मूल शब्द में दोस्तों हमें इत जोड़ना है, इत। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पर हर्षित, हर्षित, यहाँ पर हर्ष प्लस इत होगा दोस्तों। हर्ष में इत प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पर नया शब्द बन गया हर्षित। उसी तरह दोस्तों देखो गर्वित, गर्व प्लस इत, गर्व में इत जोड़ा तो गर्वित हो गया दोस्तों। उसी तरह देखो ईय, ईय देखो ईय का उदाहरण भारतीय, भारत में ईय जोड़ा तो भारतीय हो गया। उसी तरह देखो मानवीय, मानव में ईय जोड़ा तो मानवीय हो गया दोस्तों। देखो त्व, त्व के उदाहरण देखो दोस्तों गुरुत्व, गुरु में त्व जोड़ा तो गुरुत्व हो गया। उसी तरह लघुत्व, लघु में त जोड़ा तो लघुत्व हो गया। उसी तरह देखो दोस्तों आड़ी, खिलाड़ी, इसमें आड़ी जोड़ा तो खिलाड़ी हो गया दोस्तों अगाड़ी। उसी तरह देखो दोस्तों हार, राकनहार, पालनहार। तो यहाँ पर दोस्तों हम अनेक शब्द बना सकते हैं प्रत्यय जोड़कर। निम्नलिखित में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। यहाँ पर दोस्तों मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करने हैं दोस्तों। प्रत्यय युक्त शब्द पहले ही दिए हुए हैं दोस्तों। जैसे मिल आउट में दोस्तों मिल प्लस आउट, तो यहाँ पर प्रत्यय आउट होगा दोस्तों। जैसे उसी तरह उठान में उठ प्लस आन, यहाँ पर आन प्रत्यय होगा दोस्तों। सुंदरता में सुंदर प्लस ता, यहाँ पर ता प्रत्यय होगा दोस्तों। लेखक में लेख प्लस अक, लेखक में। और श्रेष्ठतर में श्रेष्ठ प्लस तर, यहाँ पर तर। ये जो पीछे की साइड में दिए हुए हैं दोस्तों ये सभी यहाँ पर प्रत्यय हैं दोस्तों। और ये जो आगे दिए हुए हैं ये सभी मूल शब्द है दोस्तों यहाँ पर। उसी तरह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। इक प्रत्यय जोड़ना है, प्रत्यय भी दिया हुआ है और शब्द भी दिए हुए हैं दोस्तों। हमें डायरेक्ट यहाँ पर प्रत्यय जोड़ना है दोस्तों। जैसे समाज में इक जोड़ेंगे हम तो इसका नया शब्द बनेगा सामाजिक, सामाजिक। देव में इक जोड़ेंगे दोस्तों तो यह पर होगा दैविक। पुराण में इक जोड़ेगा दोस्तों तो यहाँ पर होगा पौराणिक। लोक में इक जोड़ेगा दोस्तों तो ये होगा लौकिक। और नीति में एक जोड़ेगा तो ये होगा नैतिक। यहाँ पर दोस्तों ये इक जोड़कर हमने 5 शब्द बनाए दोस्तों। तो यहाँ पर मूल शब्द में थोड़ा सा बदलाव होता है दोस्तों। ये कुछ प्रत्यय होते हैं ऐसे, मतलब जिनको जोड़ने पर मूल शब्द में कुछ बदलाव हो जाता है। जैसे समाज में यहाँ पर स में दीर्घ की मात्रा लग गई दोस्तों। वैसे लौकिक में यहाँ पर ओ की थी और यहाँ पर आव की लग गई दोस्तों। नीति में यहाँ पर ई की थी और आई होगी। तो इस प्रत्यय का नियम है दोस्तों, इक में इक प्रत्यय जोड़ने पर मूल शब्दों में कुछ बदलाव होता है दोस्तों।